आपको जिस भाव से ले जाकर अपने घर में बिठाता है, उसके घर में बिठाने मात्र से पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको कितना प्रेम करता है, आपका कितना सम्मान कर रहा है। यदि कोई आपके यहाँ आए और आप उसके पाँव को धोकर उसका जल अपने घर में छिड़कते हैं, तो समझिए आप अपने भाग्य को बना रहे हैं। आपके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। उस घर को देवी लक्ष्मी कभी छोड़ कर नहीं जाएगी। इनके यहाँ पर अगर कृष्ण भगवान शंकर और माँ सती को निवास में ले आए, अगर कृष्ण भगवान शिव का पाप होने, इनके इस क्रियाकलाप से ना, इस सम्मान से भगवान शंकर जी तो बहुत प्रसन्न है अगर कृष्ण के ऊपर, लेकिन सती मैया प्रसन्न नहीं है। क्यों? सती मैया मन में सोचने लगी कि हम सब इनके यहाँ कथा सुनने आए हैं, तो हम सब कथा श्रोता हुए नियम के अनुसार कथा श्रोता को कथा व्यास का सम्मान करना चाहिए, कथा व्यास का पूजन करना चाहिए, पाँव धोना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। जो भी भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया, आपको महाराज जी का सम्मान करना है। अगर कृष्ण के क्रियाकलाप से भगवान शंकर तो प्रसन्न है, लेकिन सती मैया को संदेह हो गया। मैं इनसे कथा सुनने के लिए आई हूँ महाराज जी से, और ये तो महाराज जी हमारा पाँव धो रहे हैं। लग रहा है कि महाराज जी को कुछ जानकारी नहीं है, महाराज जी को ज्ञान नहीं है। यही सती के मन में संशय बैठ जाता है। और एक बात जान लीजिए, यदि आपके मन में किसी के लिए एक बार संशय बैठ गया ना, तो फिर आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, उसके प्रति वो संशय दूर होने वाला नहीं है। माइंड दिमाग का है, मशीनरी है। एक बार जो इसमें सेट हो गया तो फिर समाप्त नहीं होगा। सती मैया को यहीं पर भ्रम हो गया कि महाराज जी को जानकारी कथा में नहीं है। महाराज अगर श्री ने खूब बखान कर रघुनाथ जी की कथा को सुनाई, लेकिन सती मैया भी शंकर भगवान के साथ में बैठी रही, लेकिन सती मैया ने कथा को श्रवण नहीं किया। क्यों नहीं श्रवण किया? कि सती मैया को सती मैया को अगर ऋषि पर संशय हो गया है कि अगर ऋषि को कुछ कथा की जानकारी नहीं है। एक बात जानिए कि आप कहीं पर भी जाएंगे, शरीर से जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि मन से भी जाएंगे। क्योंकि जब तक शरीर के साथ में मन नहीं लगा रहेगा, तब तक सामने वाले की कही हुई बात आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। ना हो तो आप मेडिकल करके देख लीजिए, यहीं बैठे आप यहाँ बैठे हैं, अपने शरीर से मन को कहीं बाहर निकालिए कि घर पर कोई मेहमान तो नहीं आया है। देखो आपका मन कैसे घर पर पहुँच जाएगा। आपकी शरीर यहाँ रहेगी, लेकिन आपको हमारी कथा सुनाई नहीं पड़ेगी, केवल शरीर यहाँ पर रहेगा। यही होता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जहाँ भी जाइए पूर्ण रूप से जाइए, मन से जाइए। आप कोई भी कार्य मन से करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। भगवान शंकर जी के साथ में सती मैया है। अगर कृष्ण ने खूब बखान करके कथा को कही,
लेकिन कथा सुनी किसने? केवल और केवल भगवान शंकर जी। सुने महेश परम सुख मानी। तो वही तो सती मैया भी थी। क्या सती मैया ने नहीं सुना होगा? लेकिन सती जी शरीर से थी, मन से वहां पर नहीं थी, इसलिए सती मैया को कथा सुनाई नहीं पड़ी। भगवान शंकर जी ने कहा कि भले भी आप उमा हैं, जगदम्बा हैं, भवानी, लेकिन यदि आप भी ना हमारे रघुनाथ जी की कथा को नहीं सुनेंगे तो कथा श्रोता में से आपका नाम नहीं रहेगा। सुने महेश परम सुख मानी। अपने आराध्य भगवान रघुनाथ जी की कथा को सुनकर भगवान शंकर जी को अति सुख मिला, प्रसन्न हुए। जानते हैं, जिस दिन कथा सुनकर मन में भगवान को देखने की चाह बन जाए, उस दिन समझ लीजिए कि कथा सुनना सफल हो। भगवान शंकर जी ने कथा सुनी और उन्हें मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़े समय तक भगवान शंकर और सती मैया अगस्त्य ऋषि के आश्रम में रहे। जब अगस्त्य ऋषि ने कथा को सुना दिया भगवान शंकर जी को, तो भगवान शंकर जी ने भी अगस्त्य ऋषि को बजा दिया। जब अगस्त्य ऋषि ने उन्हें कथा सुना दिया तो भगवान शंकर जी ने भी अगस्त्य ऋषि को श्री राम कथा सुनाई। और वहां से वापस आते समय अगस्त्य ऋषि को श्री राम जी की भक्ति प्रदान कर दक्षिणा के रूप में भगवान शंकर सती मैया को लेकर के वापस आ गए। कथा सुनने की दक्षिणा होती है, क्योंकि भगवान शंकर जी ने भी अगस्त्य ऋषि को दक्षिणा दिया। कौन सी दक्षिणा? भगवान श्री राम जी की भक्ति। आप कहीं भी जाइए, भगवान आपको जिस लायक दिए हैं यथाशक्ति आप वहाँ पर दान अवश्य करें, क्योंकि जो दान नहीं करता वो दलिद्र होता है। दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर, तुलसी पंछी के घटे न सरिता।